Hello my dear friend, welcome to ST Study Treasure. So today we are learn about class 10 chapter first from history book. The name of that chapter is The Rise of Nationalism in Europe. जैसे कि आपके टाइटल से आपको पता चल रहा हो कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म की उत्पत्ति कैसी हुई. नेशनलिज्म इट मीन्स नेशन स्टेट कैसे फॉर्म हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे रेज्ड अप हुई, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. आई नो कि आप लोग को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता होगा और बहुत लोग को तो हिस्ट्री समझ में आता ही नहीं होगा. तो इस चैनल में आपको हिस्ट्री बहुत ही सिंपल लगेगा क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत टफ नहीं है. बस इसको हम समझ लेते हैं कि ये टफ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एक स्टोरी एज लाइक है और आपको स्टोरी बस इंटरलिंक कनेक्टेड हुए करते हुए चलना है, बस और कुछ नहीं. मैं आपको अभी इस वीडियो में जितने सारे वीडियो अपलोड होंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन होंगे. देन आफ्टर जब जैसे ये चैप्टर फिनिश्ड होता है मैं इसकी वन शॉट वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आप लोग को पता है कि 30 नवंबर से मेरा फर्स्ट पेपर ही हिस्ट्री का है. तो इससे आपको नॉलेज मिलेगा, इससे आपको मतलब पता चलेगा, वन शॉट आपका रिवीजन समरी में हो जाएगा. तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक फिगर बना हुआ आ गया है. तो इस जो पार्ट है ये पार्ट में केवल इसी फिगर के बारे में यहाँ तक बताया गया है. हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो हमारा चैप्टर इधर से स्टार्ट है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. बट हम लोग आज इसी पार्ट को पढ़ेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप को. इस पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा देती हूँ. इसमें भी आ सकते हैं, इसके चांस हैं. बट यहाँ तक आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर ये जो है ये MCQ बेस पे होंगे. तो MCQ कैसे बन सकते हैं मैं इस पर भी आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि ऐसे MCQ बन सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ टिक मार्क कर लीजिएगा. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. In 1814, Frederick Choriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing history of a world made up of a democratic and social republic. Democratic and social republic. मीन्स डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो, जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी ना चले, जहाँ की मतलब जहाँ पे राजा और महाराज ये सब मतलब शासन ना चले, वहाँ पे जो पीपल लोग वही हो उनके फॉर्म करें. और सोशल रिपब्लिक मतलब जो भी इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो फॉर्म हो, जिनमें भी हेड ऑफ गवर्नमेंट जो फॉर्म हुए अकॉर्डिंग टू देयर पीपल के इलेक्टेड, मतलब जो भी पीपल उनको इलेक्ट करे वही फॉर्म हो, तो इसको सोशल रिपब्लिक बोलते हैं. तो आप लोग मैं यहाँ पे देख रहे हो कि 1848 में एक फ्रेडरिक शोरियो थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट. उन्होंने 4 प्रिंट विजुअलाइज अपने मतलब सपने में सोच रहा था. उन्होंने सोचा था कि अपना जो वर्ल्ड है वो एक डेमोक्रेटिक है, सोशल रिपब्लिक है. तो उनमें से जो यहाँ पे आप लोग तो ये उनमें से यही एक प्रिंट है जो कि उन्होंने 4 प्रिंट विजुअलाइज किया. तो उसमें से एक प्रिंट ये है. The first print figure, first of the series, show the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो जो फर्स्ट में मतलब जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ढेर सारे डिफरेंट टाइप के पीपल लोग मार्च कर रहे हैं, थ्रू देयर फ्लैग को लेते हुए मार्च कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंट में उन्होंने, इनका फर्स्ट प्रिंट सीरीज़ यही है. उन्होंने इसमें विजुअलाइज किया है कि यूरोप और अमेरिका के पीपल लोग, ये जितने भी मेन और वुमेन है, जो सोशल क्लासेस है, सब लोग मार्चिंग कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेन में. और उनको सम्मान दे रहे हैं. किसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ये जो स्टैचू है आप लोग देख रहे होगे, ये जो स्टैचू है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इंडिकेट कर रहा है. तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर रहे हैं. एज यू वुड रिकॉल द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन personifies the लिबर्टी एज द फीमेल फिगर. जैसा कि आप लोग को पता होगा क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो लिबर्टी थी वो किससे सिम्बलाइज की गई थी? एक फीमेल फिगर, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ. Here you can recognize the torch of enlightenment and she bear in one hand and a charter of right of man in the other. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फीमेल फिगर है उन्होंने अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट लिया रखा हुआ है एंड दूसरी हाथ में चार्टर ऑफ राइट में मतलब मानवता के लिए जो वुमेन राइट के मेन के कितने वुमेन राइट उनके बारे में लिया गया. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है ये चार्टर ऑफ राइट मैन ली है एंड यहाँ पे ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है. ये चार्टर ऑफ राइट मैन की मानवता के लिए क्या क्या वुमेन को मेन और वुमेन को ज़रूरी है इसके बारे में है.
तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये आ जाएंगे कि फ्रेडरिक शूरियो क्या थे, मतलब एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और इन्होंने कब अपना ये प्रिंट विजुलाइज किया था, इन 1948, और इस प्रिंट का नेम क्या था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, On the earth in the foreground, the image lie in the Saturn remained a symbol of absolute institution. In Surya utopian vision, the people of the world are grouped as a destination identified through their flag and nation costume. Leading the procession, we passed by the Statue of Liberty as a United States and a Switzerland, which they time were already a nation state. तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ बोला गया, यहाँ पे जो कि आप लोग अर्थ पे देख रहे हो, यहाँ पे ढेर सारे शेल्टर में बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हो इमेजेस जो बिखरे हुए गए हैं। तो ये जो इमेज ही एब्सोल्यूट मोनार्की के फॉर्म, जो पहले जो राजा महाराजा थे वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते थे, रिस्ट्रिक्शन रहता था उनके पावर में, तो वो सब के जो उनके जो सिंबल्स है वो सब बिखरे हुए गए हैं हमारे अर्थ फोरग्राउंड पे। जो सूर्य का यूटोपियन विजन क्या होता है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। इट मीन्स ऐसा विजन सोसाइटी का जो कि आइडियल हो, वो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकता है उतना, बाई चांस उतना नहीं है एग्जिस्ट करने का। ओके, तो सूर्यो मतलब फ्रेडरिक शूरियो ने, जो उनका जो यूटोपियन विजन था कि लोग जो पीपल है, हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसा है, नेशन है, आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग एंड नेशन कॉस्ट्यूम। इट मीन्स उनका ये ड्रीम था कि हमारा जो वर्ल्ड हो वो एक नेशन स्टेट। पहले क्या था, जो मतलब मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी, मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब चलती थी तो वहाँ के जितने भी मोनार्की जैसे राजा महाराजा रहते थे तो उनका ये शासन रहता, तो इसमें कई सारे स्टेट रहते तो उनको ये पूरा कंट्रोल करते थे। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टेट है तो इसके हेड अलग हैं, इसके हेड अलग है, ये इनके ऊपर मतलब उनके ऊपर ये अपना पावर नहीं दिखाएंगे, ना ही ये इनके ऊपर अपना पावर दिखाएंगे। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि उनको अपने फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम से उनको आइडेंटिफाई किया जाए। लीडिंग द प्रोसेशन, ये जो आप देख रहे हो ये जो एकदम ट्रेन गई हुई है, मार्च किए रहे हैं सब लोग, ये जो प्रोसेशन है वे पास्ड बाय द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द यूनाइटी ऑफ स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच द टाइम ऑलरेडी। इट मीन्स जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के यहाँ पे जो लोग हैं, इट मीन्स ये लोग पास्ट कर दिए गए हैं। इट मीन्स ये नेशनलिज्म स्टेट यहाँ पे बन चुके हैं। यहाँ पे कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, ये दो जो स्टेट है यहाँ पे ये नेशनल स्टेट पहले बन चुके हैं। फ्रांस आइडेंटिफाई बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैड जस्ट रीच्ड द स्टैचू। फ्रांस जो है मतलब इतने इसके 3 कलर से आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि स्टैचू के मतलब लिबर्टी जो स्टैचू है वहाँ तक वो पहुँचने ही वाला है। She followed the people of Germany bearing the black, red and gold yellow. Instantly, at the time when Surya created this image, the German people did not exist as a united nation. It means जब सूर्यो ने ये पिक्चर जो बनाया था, ये जो फिगर बनाया था, उस टाइम पे जो जर्मन स्टेट थे, जो जर्मन स्टेट था, जर्मनी था, उसका ये नाम नहीं रहता था उसका। इट मीन्स जर्मन जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट नहीं था, उसका कुछ और नाम से जाना जाता था। आई थिंक ये प्रूशिया था। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू द नेशन स्टेट अंडर द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो फ्रेंच के बाद कौन से मेंबर जो ग्रुप हैं, जो जर्मनी के मेंबर लोग हैं, उन्होंने ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग लिया। जो फ्लैग है वो जर्मन पीपल लोग को, जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं उनको यह दर्शाता है कि यूनिफाई है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटीनेस है इनके अंदर। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। Following the German people are the people of Australia, the kingdom of two cities, Lombardy, above the Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heaven above, Christ sent an angel gaze upon the scenes. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nation of the world. तो यहाँ पे जर्मनी के बाद जो पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लोग मतलब जा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। द किंगडम ऑफ टू सिटीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये सब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करिए कि स्विट्ज़रलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट उस टाइम 1840 टाइम जब सूर्यो ने ये फिगर बनाया था तो उस टाइम वो नेशन स्टेट इमर्ज थे। ओके, और ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कुछ क्राइस्ट है, सेंट है, एंजल गेज है, ऊपर से वो लोग देख रहे हैं। वो लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मतलब यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड है यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सब लोग भगवान को मतलब मानते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो वो लोग देख रहे हैं। एंड देन आफ्टर
This chapter will deal with the many of the issue visualizing by Shure in figure first. During the 19th century, the nationalism emerged as the force which brought about the sweeping changes in the political and mental world of the Europe. 19th सेंचुरी में ये जो नेशनलिज्म है वो इमर्ज हुआ एक द फोर्स, मतलब पॉलिटिकली और मेंटल यूरोप को बहुत ही बदल दिया. 19th सेंचुरी मीन्स 1800 से 1900 के बीच तक. ओके, ये सब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये सब माइन्यूट चीज़ें हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए. The end result of these changes was the emergence of nation state in the place of multi-nation dynastic rule, empire of Europe. It means जब ये सब चेंजेस आए, इसका जो एंड रिजल्ट, इसका जो आउटकम था ये था कि जहाँ पे इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, जहाँ पे मल्टी नेशनल के डायनेस्टिक के एम्पायर चलता था, वहाँ पे नेशन स्टेट बनने. नेशन स्टेट मतलब जैसे कि ये इंडिया है तो इंडिया में जितने भी मतलब स्टेट हैं कि इंडिया के पावर जो हेड है वो इंडिया पे ही रोल करेंगे, ना कि रशिया में करेंगे कहीं और. ओके, the concept and the practice of modern state in which the centralized power exercise sovereign control over a clear defined territory has been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and share the history of descent. तो यहाँ पे मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बारे में बताया गया. तो नेशन मॉडर्न स्टेट है मतलब वहाँ पे जितने भी टेरिटरी है वो अपने खुद टेरिटरी को ओन एक्सरसाइज पावर करेंगे, और नेशन स्टेट है जितने भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल रहेंगी उनका जो रूलर मतलब नॉट अ रूलर, वहाँ पे कोई रूलर नहीं करेगा, वो एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी से जाने जाएंगे कि ये लोग जो हैं यहाँ के रहने वाले हैं, उनका जो हिस्ट्री है वो लोग शेयर करेंगे. This commonness did not exist for the time immemorial. It was forgotten through the struggle, through the action of leader and the common people. This chapter will look the diverse process through which nation state and nationalism come into being 19th century Europe. तो इस चैप्टर में यही हम लोग को पढ़ना है कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, कैसे आया, और यहाँ पे जब इतना डाइवर्जेंस होने पर इतने ग्रुप होने के बाद भी कैसे ये हमारा जो वर्ल्ड है मतलब और सारे जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे एक मतलब नेशनलिज्म बना. तो इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे. आप फ्रेंच के बारे में दिया गया है एंड आफ्टर इटली एंड ब्रिटेन ये सब के बारे में भी दिया गया है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे. ये वीडियो इधर ही ख़त्म होता है. देन आफ्टर मैं आपको ये पार्ट बताऊंगी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर रिलेटिव्स मेंबर.